इस्लामी वर्ष यानी हिजरी वर्ष का पहला महीना है। हिजरी वर्ष का आरंभ इसी महीने से होता है। इस माह को इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में शुमार किया जाता है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद ने इस मास को अल्लाह का महीना कहा है। साथ ही इस मास में रोजा रखने की खास अहमियत भी बयान की है। चांद दिखने पर 10 दिवसीय मुहर्रम की शुरुआत होती है। मुहर्रम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। राजस्थान का उदयपुर भी मुहर्रम को अलग तरीके से मनाते आया है। यहाँ 140 साल पुरानी रवायत इस परंपरा को जनाब हाजी अब्दुल बाकी साहब ने शुरू की थी। मेवाड़ रियासत के पहले फर्स्ट ग्रेड कंपाउंडर थे। साथ में दरबार भोपाल सिंह जी के पर्सनल कंपाउंडर भी हुआ करते थे। हर त्योहार पर एक अलग निजाम होता था। मुहर्रम के दिनों में शहर के अलग अलग ताजिएदारों को सरकार की तरफ से, रियासत की तरफ से स्पेशल पुलिस ऑफिसर का तमगा दिया जाता था। उसमें से वो भी एक थे। इनके बड़े बेटे अब्दुल्ला साहब, मेवाड़ रियासत की महारानी एक बार जब नाराज होकर कामठी चली गई, उस पर मेवाड़ इन्फेंट्री को उनको लाने के लिए भेजा गया। बाहैसियत कंपाउंडर के अब्दुल्ला साहब इन्फेंट्री के साथ गए और उनके जाने पर उनके पिता अब्दुल बाकी साहब ने इमाम हुसैन अली मकाम से ये दुआ की कि मेरा बेटा वापस खैरियत से पहुंच जाए। तब से लगाकर उन्होंने 1979 तक ये अबरक का बना आकर्षित मॉडल मुहर्रम का बनाते रहे, जो कि मस्जिद मेवा फरोशान में बनाया जाता रहा है। उसका लाइसेंस मेवा फरोशान के पटेल के नाम पर आज भी चल रहा है। इसी परंपरा को उनका पौत्र अनवर उल हक उसी श्रद्धा के साथ, उसी आकृति में आज भी बना रहे हैं। इसी मुहर्रम को सारे मोहल्ले वाले मस्जिद मेवा फरोशान में आकर अपनी मान मन्नतों को पूरा करते हैं और पिछले 140 वर्षों से यह पूरा परिवार इस 9 तारीख की छड़ी मिलन की प्रथा को, घर के पूर्वजों ने उस परंपरा को आज भी जिस तरीके से शुरू किया था उसको यथावत रखे हुए है। पलटन के बड़े मुहर्रम, जो मेवाड़ रियासत के ज़माने से मेवाड़ के राज परिवार की तरफ से बनवाया जा रहा था, उस परंपरा को आज भी मुस्लिम समाज के लोग जारी रखे हुए हैं। कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह तब तक रात्रि भोजन नहीं किया करते थे जब तक कि बड़ी पलटन के मुहर्रम जगदीश चौक क्रॉस नहीं कर लेते थे। सभी समाज, सभी धर्मों के लोग मुहर्रम की इस सवारी का एहतराम करते, श्रद्धा से मन्नतें पूरी करते, जैसे कि बच्चों के नाक कान छिदवाना, मुहर्रम के नीचे से निकलकर अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं करना। सांप्रदायिक सौहार्द की इससे बढ़कर मिसाल क्या हो सकती है, और ये आज भी अनवरत जारी है। मैं अनवर हक कुरैशी, मैं हमारे हाजी साहब, हाजी अब्दुल बाकी साहब के बाद में, उसके बाद में परंपरा मैं चलवा रहा हूँ। उसके बाद ये अबरक भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से मैं खुद जाकर ख़रीद के मैं लाता हूँ और यहाँ उदयपुर शहर के अंदर 12 महीने ताज़े का काम करता हूँ। दादा साहब के गुजरने के बाद उनका नाम को, कश्ती को तिरा रखी मैंने। मैं यूनुस कुरैशी, हाजी अब्दुल बाकी साहब का नाती हूँ। मेरे नाना साहब ने ये मुहर्रम अपने बड़े लड़के कंपाउंडर अब्दुल हक साहब, जो मेवाड़ इन्फेंट्री कंपाउंडर थे, वो मेवाड़ इन्फेंट्री को यहाँ पर दरबार भोपाल सिंह जी द्वारा कामठी भेजा गया। उस मेवाड़ इन्फेंट्री के अंदर मेरे मामा साहब भी इन्फेंट्री साथ में गए। पुराने लोग ये समझते थे कि लड़ाई झगड़े कुछ बात है, रानी साहब मानेगी नहीं मानेगी, इस तरह से जो है उन्होंने अल्लाह से दुआ की, इमाम हुसैन अली मकाम से दुआ मांगी कि मेरा बेटा साथ खैर से आ जाएगा तो मैं आपकी खिदमत करूँगा। बहरहाल कामठी से जिस मकसद के लिए इन्फेंट्री गई थी, मकसद में कामयाब हो गई, वापस मेवाड़ लौटी। लौटने के बाद मेरे नाना साहब ने इमाम हुसैन अली मकाम के रोज़े मुबारक बनाना शुरू किया और ये ताज़िया मेवा फरोश की मस्जिद में बनाते थे। मेवा फरोश में ताज़िया था, लेकिन बनाते मेरे नाना साहब हाजी अब्दुल बाकी साहब बनाते थे। 50 साल तक उन्होंने ताज़िया की कारीगरी की, बनाया। और शुरू के अंदर वो टीले को मुहर्रम बनाते थे। उसके बाद उन्होंने माइका का बोडल का मुहर्रम बनाना शुरू किया। बोडल उनको भीलवाड़ा से उनके छोटे भाई कंपाउंडर अब्दुल गनी साहब, जो वहाँ पे भीलवाड़ा में उनके छोटे भाई जो मुलाजिम थे सरकारी, वो वहाँ से माइका ला के देते थे और माइका के वो अच्छे फूल पत्तियाँ डिज़ाइन मुख्तलिफ डिज़ाइन बना करके और मुहर्रम का काम किया करते थे। वो 50 साल 1979 तक उन्होंने मुहर्रम बनाए और 1979 के बाद में उनके छोटे पोते अनवर उल हक साहब ये 1980 से लगाकर आज तक ये जो मुहर्रम बन रहा है माइका का, जिसके अंदर करीब 8 किलो माइका लगता है,
15 किलो माइका लगता है, 8 से 15 किलो माइका लगता है। और माइका की कारीगरी, फूल पत्तियाँ डिज़ाइन, मुख्तलिफ डिज़ाइन बना करके ये अपनी कारीगरी साल भर इसका काम करते हैं। और ये ताज़िया बन कर तैयार होता है मेवा फरोश की मस्जिद में, और इस ताज़िया का लाइसेंस मेवा फरोशान पटेल के नाम पर है। हम लोग उनके पड़ोसी होने के नाते ताज़िए का हर काम 7 तारीख छड़ी से लगा करके 7 तारीख का, 9 तारीख की सलामी का और 10 तारीख आशुरे के आखिरी वक्त तक, जब मुहर्रम ठंडे होते तब तक हम लोग पूरे परिवार वाले, पूरे ख़ानदान वाले, मेरे मामू के लड़के, मेरे खालाओं के लड़के, मेरी भुआओं के लड़के, मेरे चचाओं के लड़के, हम पूरे ख़ानदान के नौजवान, जो भी हमारे बुज़ुर्ग, जो भी हमारे को जो हमको सिखा के गए, उस परंपरा को हम अभी तक चलाते आ रहे हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि ये काम जो हमारे नाना ने किया है, उस काम को हम अच्छी तरह अंजाम दें और शहर के अंदर एक अमन अमान का माहौल रहे। हमेशा हमारे ख़ानदान वालों के एक ही हमारा मकसद रहता है कि इमाम हसन अली मकाम की सवारी जो है, साथ खैर इज़्ज़त के साथ, बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ इस सवारी का इख्तिताम हो और शहर के अंदर अमन चैन रहे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम पूरे ख़ानदान के सभी भाई, मामुओं के, भुआओं के, खालाओं के सभी हम मिल करके इस काम को, जैसा हमारे बुज़ुर्गों ने हमको बतलाया, वैसा ही हम उस परंपरा को आज तक भी हम निभाते आ रहे हैं। और 9 तारीख की जो सलामी का जो फंक्शन होता है, रात जुलूस सवारी होती है रात को 1:30 बजे करीब कमल तले के अंदर, उस सलामी का जो प्रोग्राम है, पिछले 140 साल से मेरे परिवार वाले इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। 50 साल तक दरबार भोपाल सिंह जी के कहने पर मेरे नाना साहब हाजी अब्दुल वाक़ी साहब ने इस सलामी को करवाई है। उनके इंतकाल के बाद भी हम सभी लोग, सारे परिवार के लोग और सभी मेवा फरोश समाज के लोग मिल कर के हम इस काम को अंजाम देते हैं। और ये ऊपर वाले का बड़ा करम है कि इस काम करने के अंदर आज तक भी हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई है। हमारे मोहल्ले वाले, सभी धर्म वाले, मेवा फरोश, नियारगरान, सैयद बिरदरान, हमारा परिवार, सिंधी परिवार जो भी इस मोहल्ले में रहते हैं, उन सभी लोगों ने हमको बहुत सहयोग करते हैं और आपस में इत्तेफाक रखते हैं। और इसी इत्तेफाक की वजह से एक आपके सामने एक मिसाल कायम है कि 140 साल से ये परंपरा, ये जो है रिवायत, 140 साल से हम इसको बराबर निभाते आ रहे हैं। और ये आपके सामने जो बोतल की कटिंग जो की भी गई है, ये 1980 से लगा करके आज तक ये हाजी अब्दुल बाकी साहब के छोटे पोते अनवर साहब, जो पाइप फिटर का, प्लम्बर का काम किया करते हैं, उस काम के अलावा पूरे साल भर इस काम की कटिंग करते हैं। और बड़े अदब एहतराम से इस काम को करीब 42-43 साल से हमारे नाना जान के इंतकाल के बाद भी इस काम को पूरा उसी तरह से अंजाम दे रहे हैं जैसे हमारे नाना जान किया करते थे। मतलब अबरक सारा खुद अपने ज़ाती तौर पर जाकर ख़रीद कर भीलवाड़ा से लेकर के आते हैं, आकर कारीगरी पूरी सारा इस काम को अंजाम देते हैं। ये मुहर्रम जो है अनवर साहब जो मनाते हैं, ये इन्हीं के जो पापा थे अब्दुल्ला साहब, उन्हीं की मन्नत का मुहर्रम है ये। और ये मन्नत हमारे नाना जान, जैसे कि मैंने बताया आपने, हमारे नाना जान हाजी अब्दुल वाक़ी साहब ने ली थी मन्नत। और मेरा नाना हाजी अब्दुल वाक़ी साहब मेवाड़ रियासत के पहले फर्स्ट ग्रेड कंपाउंडर हुआ करते थे, जो दरबार भोपाल सिंह जी के पर्सनल कंपाउंडर हुआ करते थे। करीब 50 साल तक उन्होंने 10 तारीख की सलामी को करवाई है, 9 तारीख की सलामी को करवाई है। ये सलामी करने का हुक्म उनको मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी ने दो समुदाय के बीच में, दो समाजों के बीच में जो आपसी अनबन होती थी और कुछ ऐसे कोइंसिडेंस हुए थे, उनको लेकर के दरबार भोपाल सिंह जी ने ये फरमाया कि तुम इस इलाके में रहते हो, तुम ही सलामी कराओ। तो ये उनके आदेश, हुक्म के मुताबिक दरबार भोपाल सिंह जी ने हुक्म दिया था हाजी अब्दुल वाक़ी साहब को। और उस ज़माने के अंदर उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर का बिल्ला तकमा दिया जाता था, जो आज भी हमारे पास में रखा हुआ है। वो 1 तारीख से लगा करके 10 तारीख तक एज ए स्पेशल पुलिस ऑफिसर इस तरह शहर के अंदर मुख्तलिफ ताजियादारों को ये तमगा दिया जाता था। उसमें से हाजी अब्दुल वाक़ी साहब को भी ये तमगा दिया गया था। वो तमगा हमारे पास आज भी मौजूद है। और इस सवारी को, इमाम हसन अली मकाम की सवारी को 7, 9 और 10 की 3 दिन की सवारी है। इस सवारी को निकालने के अंदर उदयपुर शहर के सभी मुख्तलिफ मोहल्लों के, मुख्तलिफ कौम के, मुख्तलिफ हर मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम सभी समाज के लोग बड़े आदर, बहुत इज़्ज़त के साथ इसका कदर करते हैं और बड़े अपने अक़ीदतमंद, बड़े अदब एहतराम के साथ में मुहर्रम पे चढ़ावे। 9 तारीख को खड़ी चौकी की मन्नत है, 10 तारीख को लौटने की मन्नत, बच्चों की मन्नत है, बच्चों के
नाक कान बिंदवाने की मन्नत होती है, वो मुहर्रम के नीचे होती है। बड़े मुहर्रम, छोटे 3 बड़े मुहर्रम बनते हैं। करीब 20 लाइसेंसधारी हैं उदयपुर शहर के अंदर। 3 बड़े मुहर्रम पलटन का मुहर्रम है। जो पलटन का मुहर्रम मतलब ये कि वो पलटन की जो होती थी दरबार की फौज, उस फौज के नाम से पलटन का मुहर्रम उस दरबार की रियासत के ज़माने से बनता अब आ रहा है। उसी परंपरा को मुस्लिम समाज वाले अब इसको पलटन की मस्जिद चटर सर्कल से इस परंपरा को पूरे निभा रहे हैं। एक बड़ा ताजिया धौली बावड़ी का बनता है, धौली बावड़ी मुकाम से वो उठता है। एक बड़ा मुहर्रम अलीपुर से बन के आता है। 3 बड़े मुहर्रम है, बाकी छोटे छोटे मुख्तलिफ मोहल्ले से मुहर्रम इकट्ठा होकर के तीज की चौक से सवारी रवाना होकर के वो लाल घाट में सवारी ख़त्म हो जाती है। करीब 1 बजे से मुहर्रम आना शुरू हो जाते हैं तीज की चौक, और 1 बजे सवारी बनना शुरू होते होते रात को करीब 10-11 बजे तक लाल घाट बड़े मुहर्रम होकर इसका समापन समारोह होता है, जिसके अंदर सभी लोग इमाम हसन अलैहि मकाम शहादत को याद करते हुए अपनी अक़ीदत, अपनी इज़हार अक़ीदत पेश करते हैं। यही एक इसकी वजह है। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।